हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हरी कंपटीशन एकेडमी में। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में लाभ हानि के ऊपर चर्चा किया, आज भी उसी टॉपिक को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिया। ठीक है, उसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन है जहाँ एक व्यक्ति ने 4 रुपये की 6 की दर से पेंसिल खरीदी और उन्हें 6 रुपये की 4 की दर से बेच दिया। इस सौदे में उसको कितना लाभ मिला। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उनको देखते हैं। तो पहले तो लेके चलता हूँ बेसिक के मेथड में कि बेसिक में आप कैसे इनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद जो ट्रिक होगा उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर। देखिए, खरीदने की बात आती है तो वहीं पे बोला जा रहा है कि रीता है 15 खिलौनों को खरीदने में उसको कितना मूल्य देना पड़ रहा है? 10 रुपये। ठीक है, तो इसी को हम लोग एक सेंटेंस को बिठाकर ये जमा कर लिखते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? सपोज इसको हम लोग लिख रहे हैं कि दिया हुआ है। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 15 खिलौने खरीद कर बोला गया, तो इसी को क्रय मूल्य लिख रहे हैं और उसका मूल्य कितना है? 10 रुपये। ठीक, तो यदि मैं इसको लिखता हूँ आपको देखने को मिलेगा कि 15 खिलौने का क्रय मूल्य जो कि है 10 रुपये, ऐसा हम लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है। ठीक है, वहीं पे आगे बोलता है खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिया। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा कि अब 10 खिलौनों को बेचने में उसको कितना रुपए प्राप्त हो रहा है? 15 रुपये। ठीक है, उसी को हम लोग लिख रहे हैं कि 10 खिलौने का विक्रय मूल्य जो होगा वो क्या हो जाएगा? 15 रुपये। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ट्रिक जो जनरेट होगा यहीं से जनरेट होगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रिक देखेंगे कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसको सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि ये दिया हुआ डेटा है जिसको हमने क्या लिखा? 15 खिलौने का क्रय मूल्य 10 रुपये और 10 खिलौने का विक्रय मूल्य 15 रुपये। ठीक है, देखिए पहली क्लास यदि आप देखे होंगे तो वहाँ पे मैं एक चीज़ बोला था कि जब भी आपको लाभ या हानि की गणना करनी है तो लाभ या हानि की गणना आप तभी कर पाओगे जब ये जो क्रय की गई और विक्रय की गई वस्तुएं हैं इनकी संख्या समान हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे 15 खिलौने हैं, यहाँ पे 10 खिलौने हैं, तो इनकी संख्या तो अभी समान नहीं है। तो हम लोग इन मूल्यों को देखकर ये निर्धारित नहीं कर सकते कि अभी लाभ होगा या हानि होगा। तो पहला चीज होता है कि इनकी संख्या को हम लोग समान करें। 15 खिलौने 10 खिलौने इनकी संख्या को समान करें। तो देखिए दो मेथड होता है इनकी संख्या को समान करने का। एक को हम लोग बोलते हैं एलसीएम और एक को बोलते हैं एचसीएफ। ठीक है, पिछली क्लास में आपने पढ़ा है कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। यदि एलसीएम की बात करें तो एलसीएम एचसीएफ से अच्छा मेथड है। यहाँ पे आपको टू द पॉइंट डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए इक्वेशन मिलते हैं, जबकि एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है। एचसीएफ में आपको ये भिन्न के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम वह संख्या होती है जो इन संख्याओं से विभाजित हो, या फिर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। जबकि एचसीएफ की बात करें तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करे। ठीक है, तो मैं दोनों मेथड को आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं कि कैसे आप एलसीएम से सॉल्व करोगे और कैसे एचसीएफ से सॉल्व करोगे। ठीक है, एलसीएम से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 15 और 10 का आप एलसीएम लीजिए। 15 और 10 का आप एलसीएम लेते हैं तो आपको मिल जाएगा 30। ठीक है, 30 क्या होगा? 15 और 10 का क्या है? एलसीएम है। अब इसके बाद जब आप लिखते हो, देखिए यही 15 और 10 को हम लोग 30 लिखते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 15 और 10 का एलसीएम 30, तो 30 खिलौने का क्रय मूल्य बराबर। ठीक है, तो अब इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 15 खिलौने का क्रय मूल्य है 10 रुपये, तो इसी 15 को मैं 30 लिख रहा हूँ। ठीक है, 30 खिलौने का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आप उसको देख लीजिए। तो 30 खिलौने का क्रय मूल्य इस 15 का 2 गुना, 15 दूनी 30, तो इस मूल्य का 2 गुना यहाँ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 20 रुपये। ठीक है, आगे देखते हैं। 10 खिलौने का विक्रय मूल्य 15 रुपये है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। 30 खिलौने का विक्रय मूल्य होगा कितना जी? देखिए 10 तिया 30, तो 15 तिया 45 रुपये, ये आपका मिल गया।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने क्या किया, इन्हीं दोनों का एलसीएम लिया। 15 और 10 का एलसीएम 30 होता है, तो अब 15 को मैं 30 में कन्वर्ट किया, तो 15 दूनी 30 और 30 खिलौने का क्रय मूल्य हो गया 10 दूनी 20 रुपये। वहीं 10 खिलौनों को कन्वर्ट किया 30 खिलौने में, तो 10 तिया 30, तो 15 तिया 45। ठीक है, अब खिलौनों की संख्या समान हो गई। खिलौनों की संख्या समान होने पर हम लोग इन दोनों जो वैल्यूज़ हैं इनके द्वारा बता सकते हैं कि लाभ होगा या हानि होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य बड़ा है किससे, क्रय मूल्य से। इस कंडीशन में सबको क्लियर होगा क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, अब हम लोग को पूछा गया कितने प्रतिशत लाभ या हानि होता है, तो पहला चीज़ तो आप लोगों ने बता दिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, कुछ लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत हम लोग जानते हैं, लाभ प्रतिशत क्या होता है, जो वहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। लाभ प्रतिशत जो होगा, ठीक, इसके लिए जब आप लिखोगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणित 100, इसको ऐसे रख सकते हैं। दूसरे शब्दों में आप देखोगे तो इसी को लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, ठीक है, दूसरे शब्दों में यदि आप देखोगे तो इसी को विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणित 100 भी लिखा जाता है। ठीक है, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, तो 45 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू 100, ये आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर में हम लोग को मिल जाएगा 25, और देखिए ये क्या हो जाएगा 5 टाइम। ठीक, तो 25 इंटू क्या हो गया 5, ये कितना हो गया आपका 125%। तो इस प्रकार के सौदे में जो लाभ प्रतिशत होगा वो क्या हो जाएगा 125%। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये तो रहा आपका एलसीएम मेथड कि एलसीएम से कैसे आप इन दोनों को समान किया और उसको लेके आए। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ वह बड़ी संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करें। तो हम लोग जानते हैं 15 और 10 का एचसीएफ जो होता है, ठीक है, क्या होता है 5 होता है। यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, तो जब इसके लिए हम लोग लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, देखिए 15 खिलौने का क्रय मूल्य जो है 10 रुपये है, तो 5 खिलौने का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं आप। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइडेड बाई 3, तो ये भी क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड। ठीक, ये क्या मिल जाएगा 10/3, ऐसा कर सकते हैं। 10 के लिए यदि हम लोग लिखना चाहें तो 10 के लिए क्या हो जाएगा, 10 को हम लोग यदि 5 करते हैं तो ये बटा 2, तो ये भी क्या हो जाएगा बटा 2। ठीक है, अब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे कौन सा बड़ा है। ठीक, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा 15/2, जो कि लगभग 7.5 के बराबर होगा, और 10/3 मतलब क्या होगा 3.333 समथिंग कुछ होगा। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के लिए जब आप फिर से लिखोगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो ये आपको 15/2 माइनस क्या हो जाएगा 10/3 बटे 10/3 गुणित 100, ये कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। ठीक है, एलसीएम सॉल्व करोगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6, ऊपर में क्या हो जाएगा 15 तिया 45 माइनस 20, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, वहीं आप नीचे देखोगे, चलिए इसको मैं पहले कन्वर्ट कर देता हूँ, ये बटे के टर्म्स में गुणा मिलाएंगे तो 3/10 हो जाएगा और गुणित 100, ये 3 और ये 2 कैंसिल। ठीक, 45 माइनस 20 कितना हो गया 25, देखो 2 गुणित 10 कितना हो गया 20 गुणित 100। यदि आप इतने को समझ पाओगे तो इसमें जो लास्ट ये आपका आया था इतने के बराबर होता है। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 125%। तो ये तो रहे आपका एलसीएम और एचसीएफ मेथड, जिसके थ्रू आप बेसिक से इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, अब रही बात ट्रिकी की कि ट्रिकी से कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ट्रिकी में जैसे आप देखोगे कुछ बुक्स में ऐसा लिखा होता है, ठीक है, कि लाभ प्रतिशत यदि हो रहा है तो लाभ प्रतिशत के लिए यदि आप देखते हो तो ये आपको मिल जाएगा x माइनस वाई बटा वाई इंटू 100। ठीक है, ये इस प्रकार से मिलेगा। तो अब आपको x माइनस वाई जो दिख रहा है और ये y है, ये कहाँ से वैल्यूज़ मिलेंगे, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये वैल्यूज़ को हम लोग कैसे लेके आएंगे। ठीक, तो जब इसको आप लिखोगे, देखो इसी को आप लोग समझना, ये जैसे कि मैंने आप लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से शुरू बताया कि आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, खरीदने के समय यदि आप देखोगे, ठीक, जैसे मैं आपको बोलूँ जब वस्तुएं खरीदी जा रही हैं, ठीक है, खरीदी जा रही हैं तो वस्तुओं की संख्या कितनी है 15, इसको हम लोग ऐसे रख देते हैं, ये 15 हो गया। ठीक, जबकि मूल्य कितना देना पड़ रहा है जी 10। जब बेचने के समय आए तो वस्तुओं की संख्या 10 और मूल्य कितना हो जाएगा 15। कुछ नहीं, यहीं पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो दोनों को। ठीक, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 15 गुणित 15। तो सबसे पहले आप x बराबर लिख लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 15 गुणित 15 225, ये इतना हो जाएगा। ठीक है,
15 गुणित 15 225 हो गया, और 10 गुणित 10 कितना हो जाएगा 100। ये आपका y का वैल्यू है, ठीक है, x और y आपको मिल गया। अब रही बात यदि आप इसी x और y का मान किस में रखते हैं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला में रखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला में जब आप रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 225 माइनस 100 बटा 100 गुणित 100, ये आपको ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। ये आपस में कैंसल और आपको क्या मिल जाएगा 125%, ठीक। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इसमें हानि होगा, उस समय क्या करेंगे, तो हानि के लिए कुछ नहीं, आपको यहाँ से दिख जाएगा कि ये जो मूल्य होगा y का मान वो x की अपेक्षा बड़ा होगा, ठीक है। तो x की अपेक्षा बड़ा होगा तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल पैटर्न के क्वेश्चन है, आप ट्रिकी में बनाने की बजाय आप यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो कि क्वेश्चन में एज इट इज़ लिखा होता है। देखिए अगला क्वेश्चन को आप लोग बेसिक से एक बार सॉल्व करके देखिएगा, यदि उसमें कोई भी दिक्कत आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए ये अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखिएगा। 4 रुपए की 6 की दर से पेंसिल खरीदी, ठीक। ट्रिकी से सॉल्व करते हैं इसको एक बार। अब जब खरीदने की बारी आती है, ठीक है, तो वस्तु और मूल्य इन दोनों को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। कई बार क्वेश्चन में क्या करता है, मूल्य को पहले लिख देता है और वस्तु को बाद में। जैसे कि देखो इस क्वेश्चन में आप देखोगे 10 रुपए 15 खिलौने, ठीक है। कई बार ये रहता है कि 15 खिलौने 10 रुपए में खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिया। तो कई बार लोग इसी को क्रम में क्या कर लेते हैं, गलतियां कर लेते हैं, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि वस्तु फिर उसके बाद मूल्य होगा, ठीक है। तो वस्तु की बात करें, कितनी वस्तु 6 और मूल्य कितना है 4, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगला फिर क्या बोलते हैं, उन्हें 6 रुपए की 4 की दर से बेच दिया। यदि बेचने की बात आए तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले वस्तु कितना है 4 रुपए और ये कितना हो जाएगा 6 रुपये, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x बराबर 6 गुणित 6 36 और y बराबर 4 गुणित 4 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो जब आप इसी को निकालोगे लाभ प्रतिशत, ठीक है, x का मान बड़ा है, क्या हो जाएगा जी 36 माइनस 16 बटे 16 गुणित 100। तो 36 में 16 गया 20 बटा 16 गुणित 100, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 4 से, और ये 5 टाइम्स और ये 25 टाइम्स, तो 125%, ठीक। तो देखिए दोनों का आंसर 125% आ रहा है, ठीक है। तो इसी से सिमिलर क्वेश्चन जो है आपको स्लाइड में देखने को मिल जाएगा, साथ ही HR पब्लिकेशन की जो बुक है वहाँ पे आपको भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी यदि आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ते हैं तो उन पे भी आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक, जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, एक फल विक्रेता 5 रुपए में 3 की दर से संतरे खरीदता है तथा 4 रुपए के 2 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए तो ये जो क्वेश्चन है पिछले से किस तरह डिफरेंट है, सबसे पहले उसको आपको देखना है, ठीक। यदि आप उस क्वेश्चन में देख पाते हैं तो इससे पहले के क्वेश्चन में ये सपोज 15 था, ये 10 था, ये 10 था, ये 15 था, मतलब 10 और 15 को ही आगे पीछे करके क्वेश्चन लिखा गया, ठीक है। यहीं पे यदि हम लोग देखते हैं तो 5 रुपए 3 की दर, 4 रुपए 2 की दर, ठीक है। यदि आप राशियों को देखोगे तो इंटरचेंज है, ठीक। यहाँ पे अलग अलग राशियां दी गई, इससे पहले राशियां लगभग समान थी। 15 रुपए में 10 की दर से था, वहीं 10 रुपए में 15 की दर से था, ठीक है। तो 10 और 15 को ही आगे पीछे करके दिया गया था, ठीक। तो इस क्वेश्चन को भी आप उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिक से आपको सॉल्व करना है, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार आप बेसिक से सॉल्व करोगे, ठीक है। डायरेक्ट ट्रिकी से सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक। तो यहीं पे सबसे पहले आप क्रय करने के समय का देख लीजिए, ठीक है। मैंने जो आपको क्रम बताया था उसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। वस्तु होगा और ये मूल्य होगा, इसको आप अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। वस्तु क्या हो जाएगा, कितनी है क्रय के समय 3, जबकि मूल्य क्या होगा 5। अब जिनको मूल्य में दिक्कतें आ रही होंगी याद रखिएगा, मूल्य मतलब रुपए में निर्धारित राशि, ठीक है। अब विक्रय के समय का देख लेते हैं, तो विक्रय के समय का क्या हो जाएगा 4 रुपए में 2 की दर, ठीक। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ये कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यही पे मैं आपको बोला था x का मान निकालोगे तो x का मान क्या होता है 3 into 4, ठीक है, क्या हो जाएगा 12। यहीं पे y का मान निकालेंगे तो 5 into 2 क्या हो जाएगा 10, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार बिल्कुल इसको बेसिक से सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन में जैसा बताया गया है वैसे इसको एक बार सॉल्व करके आपको भी देखना है, ठीक है। क्योंकि आजकल देखा जाए तो मेंस में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो एक बार बेसिक के थ्रू भी सॉल्व करके देखिएगा, ट्रिकी तो आप बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, अब देखिए x का मान बड़ा है किससे, y के मान से,
तो जब x का मान बड़ा होगा y के मान से तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत हो गया। अब लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, तो 12 माइनस 10 अपॉन y का जगह में 10 और ये क्या हो जाएगा 100। ठीक है, इतने को सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 1 0 कैंसिल, 12 से 10 माइनस होगा कितना हो जाएगा 2, 2 into 10 इक्वल्स टू 20%। तो यदि आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो उसका लाभ परसेंटेज क्या हो जाएगा 20%, 20% का उस व्यक्ति को लाभ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे कि हमने पहले देखा, बेसिक से सॉल्व करना है। तो बिल्कुल एक बार आप इसको सॉल्व करके देखिए कि एक्चुअल में जो हानि प्रतिशत है क्या मिल रहा है। ठीक है, यदि हम लोग इसकी बात करें इस क्वेश्चन की तो क्या लिखा हुआ है, 10 अंडे 15 रुपए की दर से खरीदता है। चलिए फिर से देख लेते हैं। जब खरीदने की बारी आएगी वस्तुओं की संख्या 10 और मूल्य कितना है 15। ठीक है, वहीं बेचने की बारी आई तो बेचने के समय क्या किया, 20 अंडे 16 रुपए की दर से बेच दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 और ये क्या हो जाएगा 16। क्लियर है, मूल्य एक तरफ रहेंगे और वस्तुएं एक तरफ रहेंगी। ठीक है, इनको आपको अच्छे से देखना। ठीक है, चलिए x बराबर लिख लेते हैं, तो 10 गुणित 16। ठीक, तो 10 गुणित 16 कितना हो जाएगा, उसको आप लिख लीजिए कितना हो जाएगा 160। वहीं पे यदि आप देखते हैं y का मान तो ये क्या हो जाएगा 20 गुणित 15। ठीक, ये आपको मिल जाएगा 300। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी x का मान बड़ा होगा y के मान से उस कंडीशन में हमेशा लाभ होगा। ठीक है, अब यदि हम लोग देखते हैं y का मान बड़ा हो गया x से तो अब क्या होगा, आप यहाँ पे क्या लिख लीजिए, हानि प्रतिशत। ठीक, ऊपर का जो रेशियो होता है x माइनस वाई उसको आप क्या लिखोगे y माइनस x। तो y माइनस x क्या हो जाएगा 300 माइनस 160, नीचे क्या रहेगा y का मान कितना है 300 इंटू, यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा 140 और ये कितना हो जाएगा 300 इंटू 100, यहाँ से 2 0 यहाँ से 2 0 कैंसिल। ठीक, आपके पास मिल गया 140 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो इतने वजह से हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ऑप्शन पे आएगा 46 माइनस 6 7। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करके देखिएगा 46.666 समथिंग कुछ मिलेगा आपको, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 46.67। ठीक है, कुछ विकल्प के अकॉर्डिंग। ठीक, क्या हो जाएगा 46.67% हानि। ठीक है, तो ऐसे और भी क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करके देखने हैं, चाहे कोई सा बुक हो, आप एक बार ऐसे क्वेश्चन उठा के देखिए और इस प्रकार के और क्वेश्चन आपको साइड स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो सबको एक बार सॉल्व करके देखिए। ठीक है, चलिए अब इसके पश्चात यदि देखा जाए तो नेक्स्ट पैटर्न के जो क्वेश्चन है, ठीक, नेक्स्ट पैटर्न के जो क्वेश्चन है, ये जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे उठाया हूँ ये सीजीपी आपको आरएफएम 2018 में पूछा गया और इसी प्रकार के क्वेश्चन भी आपको सीजीपीएससी मेंस में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जहां क्या बोला जाएगा, देखिए 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, आपको वस्तु बस बता दिया गया कि 12 पेन है और 12 पेन को बेचने पर जितना मूल्य प्राप्त होगा उतना ही मूल्य 20 पेनों को खरीदने पर प्राप्त होता है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि ऐसे कंडीशन में लाभ होगा हानि होगा या फिर लाभ या हानि दोनों होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उनको देख लेते हैं। ठीक, तो जैसा लिखा गया है सबसे पहले वैसे हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चलिए क्या लिखा गया 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, नहीं समझ पा रहे हैं तो जैसा लिखा गया है वैसे यहाँ पे एक लाइन और लिख दो। ठीक है, जैसे इसको मैं लिख दे रहा हूं 12 पेन का विक्रय मूल्य बराबर क्या लिख लेते हैं 20 पेन का क्रय मूल्य। देखिए कुछ और किया क्या, बस केवल जो लिखा उसे यहाँ पे लिख दिए 12 पेन का विक्रय मूल्य बराबर 20 पेन का क्रय मूल्य। ठीक है, अब इतना लिख लिए हैं तो आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूं, एक होगा ट्रिकी और एक क्या हो जाएगा आपका बेसिक। तो चलिए इस क्वेश्चन को इतना लिख रहे हैं तो मैं सबसे पहले ट्रिकी आपको बता देता हूँ कैसे आप इसको ट्रिक के थ्रू सॉल्व करोगे। ठीक है, अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ एस पे लिख रहा है, यहाँ पे सी। ठीक है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस विक्रय मूल्य को इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो ये इधर से यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बटा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, लिख सकते हैं क्रय मूल्य नीचे आ गया।
अब 20 है, 12 को इस तरफ ले चलते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा 20/12, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इतना आप करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। विक्रय मूल्य का मान 20, क्रय मूल्य का मान 12, ठीक है। अब इसी को याद रखिएगा, अनुपातिक लेने पर, ठीक है, ठीक, अनुपातिक लेने पर यदि हम लोग यहाँ पे अनुपातिक लेते हैं तो एसपी को लिख सकते हैं, या फिर जो आपका विक्रय मूल्य है उसको लिख सकते हैं 20 और क्रय मूल्य को लिख सकते हैं 12, ठीक है। आपको इसको जल्दी सॉल्व करना हो तो बस आपको क्या करना है, देखिए विक्रय मूल्य को 20 ले लो, क्रय मूल्य को 12 ले लो, ठीक है। अब दोनों में से कौन सा बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, तो इसका मतलब लाभ होगा, तो लाभ परसेंटेज बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, ठीक है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो इसी को जब आप लिखोगे तो 20 - 12 बटे 12 गुणे 100, ये आपका ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इतने को सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 20 - 12 8, ये 12 गुणे 100। फिर से सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, ठीक। आपको मिल गया 200/3। तो 200/3 को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक, 200/3 क्या होता है, 66 सही 2/3, ठीक है। 66 दिया 198, 198 और 2 200, 200/3%, ये आपको ऐसा मिल जाएगा। देखिए विकल्प में डी ऑप्शन, ये आपका ऐसा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर होगा। अब इसी को जैसे हम लोग बेसिक से सॉल्व करते हैं, तो बेस भी आपका कुछ नहीं है, सिंपल ही प्रोसेस है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। यदि आप बेसिक से जाते हैं, 12 पेन का विक्रय मूल्य है जो कि 20 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। इसी को सपोज हम लोग लेकर चलते हैं कि सबसे पहला, ठीक है, ये जो बेसिक है, यहां पे मैं एक पेन का मान के चल रहा हूं कि माना एक पेन का क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपए, माना एक पेन का क्रय मूल्य 100 रुपए, तो 12 पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12x रुपए, ठीक है। देखो एक पेन खरीदने में 1 रुपए देना पड़ रहा था, तो 12 पेन खरीदने में 12x रुपए देने पड़ेंगे। उसी प्रकार 20 पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20x रुपए, ठीक। 20 पेन खरीदने के लिए 20x रुपए देने पड़ेंगे। तो जैसे ही हम लोग 20 पेन का क्रय मूल्य लिखते हैं, हम लोग को मिल जाता है किसका, 20 पेन का, सॉरी, जैसे ही हम लोग 20 पेन का क्रय मूल्य लिखते हैं, हम लोग को मिल जाता है 12 पेन का विक्रय मूल्य, ठीक। 12 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20x रुपए। अब ये 20x आया कहां से, हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है कि 12 पेन का विक्रय मूल्य 20 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 20 पेन का जो क्रय मूल्य 20x था, उसी को मैं 12 पेन का विक्रय मूल्य लिख दिया, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक। अब हम लोग जानते हैं लाभ या हानि की जब गणना करते हैं तो वस्तुओं की संख्या समान होनी चाहिए, तो यहाँ पे वस्तुओं की संख्या समान हो गई, 12 पेन का क्रय मूल्य भी मिल गया और 12 पेन का विक्रय मूल्य भी। तो विक्रय मूल्य का मान बड़ा है क्रय मूल्य से, इसी आधार पर हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, लाभ, ठीक है। और लाभ प्रतिशत जैसे ही आप लिखेंगे तो लाभ प्रतिशत के लिए हम लोग जानते हैं विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। तो इसको जब आप लिखोगे तो 20x माइनस 12x बटा 12x गुणे 100, ये आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको वही क्वेश्चन वापस मिलेगा, 8x/12x × 100, x और x कैंसल, 4 दूनी 4 दिया, आपको फिर से मिल गया 200/3, जो कि कितना हो जाएगा, 66 से 2/3%, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आज का, यदि 12 पेन का खरीदी मूल्य 8 पेन के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, तो यदि आप बेसिक से जाएंगे तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बेसिक के थ्रू बताया कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 12 पेन का खरीदी मूल्य 8 पेन के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। जल्दी से इसको हम लोग ट्रिकी वे में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अभी भी बेसिक में कोई दिक्कतें आ रही होंगी तो आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, जैसा ऐसा लिखा हुआ है उसी के थ्रू हम लोग लिखते हुए आगे चलते हैं, ठीक। आपको दो ही चीज़ें बस देखना है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक। यहाँ पे 12 पेन खरीदी मूल्य, तो क्रय मूल्य के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जैसे इसको मैं क्रय मूल्य लेता हूँ तो ये 12 है, और यदि विक्रय मूल्य ये आपका SP है तो ये 8 है। यदि आप देखेंगे इसको तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, 12 CP = 8 SP, ठीक है। यदि मैं SP को इधर लाता हूँ तो 12 इधर चले जाएगा, तो CP/8
एस पी इक्वल्स टू 8/12, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अनुपातिक लेते हैं तो सी पी इक्वल्स टू 8 और एस पी इक्वल्स टू 12। ठीक, देखिए फिर से एस पी बड़ा हो रहा है सी पी से। ठीक, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग सीधा क्या लिख सकते हैं, लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत जानते हैं हम लोग, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य का अंतर क्या हो जाएगा, 12 - 8। ठीक, बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना 8 गुणित क्या हो जाएगा 100। क्लियर है। अब इसके बाद इसको हम लोग फिर से ये 4/8 गुणित 100। ठीक, यहीं से क्या होगा 4 दूनी और ये 50। ठीक, कितना मिल जाएगा हम लोग को 50%। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, लाभ प्रतिशत कितना हो गया 50%। ठीक है, बेसिक से जाएंगे तो आप एक पेन का कुछ मान लीजिए, एक पेन का क्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 12 पेन का क्रय मूल्य 12x रुपये, 8 पेन का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 8x रुपये। अब आपको पता है कि 8 पेन का जो बिक्री मूल्य है वो 12 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है या फिर खरीदी मूल्य के बराबर है, तो 8 पेन का बिक्री मूल्य भी आपको मिल जाएगा 12x। उन दोनों से आप कंपेयर कीजिए, लाभ या हानि आप वहाँ पे बताइए, उसके बाद लाभ प्रतिशत आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बिक्री मूल्य है, बिक्री मूल्य के साथ कितना राशि 5। ठीक, आप लोग क्या लिख सकते हो, ये 5SP। ठीक है, अब यही जो है किसके बराबर है, लागत मूल्य, और लागत मूल्य के साथ में 3। ठीक, तो CP और ये क्या हो जाएगा 3, ये ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को आगे हम लोग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, SP/CP इक्वल्स टू 3/5। कैसे आया आपको क्लियर होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर इसको हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, क्रय मूल्य नीचे चले जाएगा और 5 इधर नीचे चले जाएगा। ठीक है, यहीं से दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं तो विक्रय मूल्य 3 के बराबर होगा और क्रय मूल्य 5 के बराबर। ठीक है, अनुपातिक लेने पर, ठीक, विक्रय मूल्य 3 क्रय मूल्य 5, तो क्रय मूल्य का मान जब विक्रय मूल्य से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में हानि होता है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत बराबर हम लोग जानते हैं, हानि प्रतिशत क्या होगा जी, देखिए हानि प्रतिशत है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, ये आपका हो जाएगा 5 - 3 अपॉन क्या हो जाएगा 5 × 100। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नीचे में क्रय मूल्य ही रहेगा, बस ऊपर में हानि रहेगा, तो हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, इसी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2/5 गुणित 100। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा 20 टाइम्स और ये क्या आ गया 40%। तो 40% क्या हो जाएगा हानि। देखिए ऑप्शन में है 40% हानि। ठीक है, इसके लिए भी ऑप्शन में आपके पास था क्या 50%। ठीक, सेम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत कितना है। देखिए इसमें आपको डायरेक्ट बोल दिया कि हानि प्रतिशत आप बताइए कितना होगा। ठीक है, इस सौदे में क्या हो रहा होगा, हानि ही हो रहा होगा, इसीलिए हानि प्रतिशत कितना है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया 15 मेजों का क्रय मूल्य, तो यदि हम लोग देखें क्वेश्चन को तो 15 के साथ में CP है, क्रय मूल्य है, 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ठीक, तो बराबर हम लोग लिख सकते हैं विक्रय मूल्य के साथ किसका है 20 है। ठीक, फिर से इसको हम लोग लिखते हैं क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य और ये आपका हो जाएगा 20/15। देखिए यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से बड़ा है। ठीक है, तो क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में हमेशा हानि होगा। तो हानि होने पर हानि प्रतिशत हम लोग निकाल सकते हैं। हानि प्रतिशत बराबर हानि जो कि होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो 20 - 15 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य की जगह में हो जाएगा 20 गुणित 100। ठीक, ये कितने में जाएगा 5 और 20 में 15 घटेगा, कितना मिल जाएगा आपको 5, तो 5 × 5 इक्वल्स टू 25%। ठीक है, और 25% क्या हो जाएगा हानि, तो इसका आंसर आपको कितना मिल जाएगा 25%। ठीक है, इस सारे क्वेश्चन को आप एक बार बेसिक से बना के देखिएगा। ठीक है, बेसिक से आपसे ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए, क्योंकि कई बार जैसे आप आगे जाएंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते जाएंगे, कुछ टफ क्वेश्चन आने लगेंगे और उस समय आपको बोला जाएगा कि 15 मेजों को बेचने पर या फिर 15 मेजों को खरीदने पर 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो ये सब आपसे तभी बन पाएंगे जब आपको इसका बेसिक पता रहेगा कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो एक बार बिल्कुल इसको ट्राई करके देखिएगा बेसिक से कैसे सॉल्व होता है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं इस पैटर्न के। तो यदि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 36 CP बराबर 48 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो ये आपका हो जाएगा 48 SP। ठीक है, फिर से लिखते हैं CP/SP इक्वल्स टू 48/12।
36। दोनों को अनुपातिक फिर से हम लोग तुलना करेंगे तो क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से बड़ा होगा, और जैसे ही क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से बड़ा होगा हम लोग को हानि मिलेगा, जिससे हम लोग निकाल सकते हैं हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत हो जाएगा हानि जो कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, क्या हो जाएगा 48 माइनस 36 बटे क्रय मूल्य 48 गुणित 100, ये आपका ऐसा मिल जाएगा। ठीक, इसी को हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। 48 से 36 घटा कितना हो जाएगा 12, और ये आपका 48 गुणित 12 चौक और ये 4 25। ठीक है, तो यहाँ भी आपको मिल गया 25% की हानि। ठीक, तो ऑप्शन में आपके पास दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका एक पैटर्न और ख़त्म होता है। ठीक, आगे की क्लास जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ऐसे क्वेश्चन के जो और एडवांस पैटर्न आते हैं, जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि 15 मेज खरीदने पर 20 मेज को बेचने के, ठीक है, मूल्य के समान लाभ या हानि होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।